इस तरह से भगवान द्वारिकाधीश बन के विराजमान हुए। प्रथम विवाह प्रभु का रुक्मणी मैया से हुआ, जो कल हम लोगों ने दर्शन किया था। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित भगवान के विवाह हुए तो उनके बेटा बेटी भी हुए। पहला पुत्र हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का जन्म हुआ और एक राक्षस ने उसे लेकर के फेंक दिया समुद्र में। देखिए ये चोरी जो है ना, ये आज से नहीं है। सुनते आज रात में एक जोड़ी पटवा टपा दिया एक टोल से। इन लोगों का जी चटपटाते रह गया कि हम तरकारी बना के खाते तो सरकारी में चला गया। तो क्या करिएगा, जानवर है, कोई ले गया, खाया पिया होगा, अब संतोष कीजिए। तो होता है, माल मवेशी पर ध्यान रखना चाहिए। इन चोर उचका को कमी नहीं है। तो यही हुआ कि भगवान के बच्चे की चोरी हो गई। दुख किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। आज रुक्मणी मैया बड़ी दुखी, पर कर्म भी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। सम्रासुर राक्षस ने प्रद्युम्न को ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। एक मछुआ ने जाल फेंका और उस बालक को छांक लिया। मछली ने उसे निगल गया था। एक मछुआ ने जाल फेंका और मछली को छांक लिया। और वो मछुआ ने वो मछली को उसी सम्रासुर को भेंट कर दिया। सम्रासुर का रसोईया जब मछली को पेट चीरने लगा तो बच्चे की आवाज आई तो सावधानी से चीरा, तो उसमें बच्चा निकला। अब कहियो उस बच्चा को तो समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन वो बच्चा घूमकर उसी राक्षस के पास आ गया। तो कर्म से आप बच नहीं सकते। और वहीं बच्चा जब बड़ा हुआ, वहीं नारद जी ने रति देवी को बोला, जाइए आपका पति कामदेव कृष्ण रूप प्रद्युम्न रूप में, कृष्ण पुत्र के रूप में वहाँ सम्रासुर घर में जाइए, अपने पति को संभालिए। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होइए भार रही मही भारा, कृष्ण तनय होइए पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को वचन दिया था रति देवी को, कृष्ण अवतार में तुम्हारा पति कृष्ण पुत्र रूप में होगा, ये मेरा वचन अन्यथा नहीं है। आज वही नारद जी ने रति देवी को बताया और रति देवी सम्रासुर के घर आकर के दाई बन करके अपने पति की सेवा में लग गई। कालांतर में प्रद्युम्न जी बड़े हुए, रति देवी ने सारा भेद बता दी और एक आक्रमण किया और उस सम्रासुर का उद्धार करके प्रद्युम्न महाराज अपनी पत्नी रति देवी को लेकर के द्वारिकापुरी को आ गए। और भगवान ने देखा तो खुशी में चार चांद लग गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। तैसे कर्म होता है, जो कर्म करेंगे उसका फल उसी को मिलना पड़ता है। एक बार एक आदमी ने आम गिरा हुआ था, तो आम को उन्होंने खा लिया। तो आम वाला आकर के गदगदा दिया 4-5 पुल्ठी पीठा पर। सोचने लगा कि आम तो खाया मुंह, लेकिन पीठा को मार क्यों लगा। तो फिर भी संत ने कहा, अरे मूर्ख, आम मुंह खाया लेकिन देखा कौन? आंख देखा ना। तो आंख देखा, मुंह खाया, पेट में गया, मार पीठ को लगी, लेकिन आंसू कहाँ से निकला? आंख से ही निकला ना। तो जो कर्म कीजिएगा वहीं आकर के फल आता है। इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान के और भी विवाह हुए। कितने? तो गिनती करते जाओ, 16,107 अभी बाकी है। एक बार की बात है कि भगवान कि यदुवंशी में ही एक सत्राजित नामक राजा था। वो सूर्य भगवान के उपासक थे, जो उनको स्यमंतक मणि भेंट दिया था। स्यमंतक मणि 8 बार सोना देता था। सत्राजित गले में पहनता था तो लगता था दूसरा सूर्य आ गया। किसी ने कहा, भैया इतना सुंदर मणि है, हमारे प्रभु को क्यों नहीं भेंट कर देते? क्योंकि जीवन में सुंदर चीज भगवान को ही सुंदर लगता है। हम लोगों के घर में भी ईशान कोण होता है, घर के पूर्व उत्तर कोना में सबसे अच्छा जगह माना गया, वहाँ हम लोग मंदिर बना देते हैं। किसी पहाड़ पर्वत की चोटी जो सबसे सुंदर रमणीक जगह, वहाँ मंदिर बना देते हैं। तो सुंदर जगह में भगवान को सुंदर से सुंदर कपड़ा से सजाते, सुंदर माला पहनाते। मारवाड़ी समाज को देखिए, चांदी का सिंहासन बनाते, चांदी का कटोरी, सब कुछ, मतलब सुंदर से सुंदर चीज चढ़ाने का ये संस्कार होना चाहिए। इसी तरह सुंदर से सुंदर प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं। ये बोला कि भैया हमारे प्रभु को यदि ये माला देते तो मजा आ जाता श्रृंगार देखने में। सतरा जी तो बोला, हमको कोई मतलब नहीं भगवान से, हमको मिला तो हम पहनेंगे। होता है लोग।
पर एक दिन की बात है, उसका भाई प्रसेनजीत वो माला पहन के जंगल गया शिकार खेलने पर, लौट के नहीं आया। अब सत्राजित का शक भगवान पर नाचने लगा, शक की सुई। अपने घरवाली को बोला, सुनती हो? घरवाली बोला, बोलिए। ऐसे तो बोलते हैं। ये जो कृष्ण है ना, ये बचपन का चोर था, अभी भी चोरी है। अब घरवाली चौकन्ना हो गई, सोची अगल बगल बोलूं। तो सत्राजित बोला, सुन, तो इधर उधर चुगली चपाटी मत करना, जब तक सबूत प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक तुम किसी को मत बोलना, और जब सबूत इकट्ठा होगा तब हम ही बोलेंगे। लेकिन माता बहनों का एक स्वभाव है, उसके कान में कोई बात बोल दीजिए ना, अब वो जब तक 10 को नहीं बोलेगी अगल बगल वाली को, तब तक उसके पेट में गुड़गुड़ी रहता है, तब तक माथा भारी रहेगा उसका। और जब 2-4 को बोल देगी तब माथा हल्का होता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कुंती माँ को श्राप दिया था कि आज से तुम्हारे अंदर कोई बात नहीं पचेगी, क्योंकि छिपा ली थी, कर्ण उन्हीं का बेटा था, बताए नहीं, श्राप है इनको। इसीलिए यही बात है। अब वो उनकी पत्नी जाकर के अगले दिन दूसरे को बोल दी कि देख, वो कृष्ण जो है ना बचपन का चोर है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम किसी को मत बोलना। अब वो तीसरे को बोल दी, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम किसी को मत बोलना। वो चौथे को बोल दी, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम किसी को मत बोलना। लो, सब बोले जा रहे, कहते किसी को मत बोलना। तो करने करने विभंजना, कानों कान ये बात फैली, और ये सुधर्मा सभा में भगवान के दरबार तक बात आ गई। भगवान को बड़ा खराब लगा। लो, ये चोरी का ठप्पा अभी भी लग रहा है। अरे बचपन में मैं थोड़ा सा माखन मिश्री ये चेला चटिया को खिलाने के लिए, पट्ठा बनाने के लिए प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं परमानेंट चोर थोड़े हूँ। ये चोरी करना तो पाप है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं महा पाप है। इसलिए आप लोगों में कहीं पर यदि किसी को मोबाइल हाथ लग जाए ना, तो इन्हें कि बस दाब लिए इधर उधर, उसको दे देना चाहिए। तो कितना सत्संगी के बीच में मोबाइल चोरी होता, लापत्ती हो जाता है। ऐसा नहीं, आपको चोरी जो मिल गया यदि दे दीजिएगा तो भगवान उसका दुगुना देगा, आपको कुछ नहीं लगा लेकिन मिल जाएगा। इसलिए कभी भी किसी का धन पर नजर नहीं रखना चाहिए, जिसका है उसका है, उसे लौटा देना चाहिए। और बाल बच्चे को भी यदि कोई चीज मिले तो उसे छीन करके उसे दे देना चाहिए, नहीं कि रख लो। चोरी बड़ा खराब होता है। भगवान कहते हैं चोरी तो पाप है। आज यदि ये अभिशाप ये ठप्पा लगा तो प्रमाण लाना चाहिए। स्वयं भगवान रथ पर सवार होकर के जंगल की यात्रा में, और जाते जाते देखा घनघोर जंगल में वो प्रसेनजीत पड़ा था, मरा, पर गले में कोई माला नहीं था, स्यमंतक मणि। आखिर ये मरा कैसे? तो जैसे कल चोरी हो गई ना पटवा की रात में, तो पुराने जमाने में भी चोरी होती थी। अब चोरवा कहाँ गया, किस होके गया, उसका पैर का चिन्ह को देखते देखते लोग चोरवा तक पहुंच जाते थे। लेकिन आजकल कुछ होता नहीं लगता है। तो ये प्रसेनजीत के मरा कैसे? तो एक सिंह ने उसे मार दिया था। उस सिंह का पद चिन्ह पर भगवान आगे बढ़े, तो आगे बहुत दूर गए घनघोर जंगल में, तो वहाँ सिंह भी मरा पड़ा था, पर वो मारा नहीं था। आखिर सिंह भी तो कोई न मारा होगा, राजा है जंगल का, उसे कौन मारेगा? तो एक बड़ा बलशाली रीछ था, रीछ मतलब भालू, वहीं भालू से भिड़ंत हुई वो सिंह की, तो भालू ने सिंह को मार दिया था। तो उसी समय भगवान उस पद चिन्ह को देखते देखते, भालू के पद चिन्ह को देखते देखते एक घनघोर विशाल गुफा में प्रवेश कर गए, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, घोर अंधकार था। परंतु आगे गया तो देखा उसी अंधकार में प्रकाश फैला हुआ है, और एक दिव्य प्रभा राजकुमारी एक मणि, वही स्यमंतक मणि के साथ खेल रही थी। भगवान आए, कहते राजकुमारी जी ये मणि दे दो। अब वो बेचारी राजकुमारी तो बढ़िया से मोबाइल गेम की तरह खेल रही थी, और जैसे मणि मांगने लगा चिल्लाने लगी, पापा पापा देखो ये मणि छीन रहा है। उस समय पापा तो नहीं बोलते हैं, आजकल के अंग्रेजी मीडियम वाली ये सब पापा मम्मी बोलते हैं। तो वो चिल्लाने लगी, पिताजी मेरा मणि छीन रहा है। अब उसका जो पिता वो जामबंद था, उसकी नींद खुली
कि मेरे घर में कौन आ गया, सो करके जगह, गुस्सा चढ़ ले था, दमदमा दिया 2 मुक्का। भगवान भी उसी समय 4 मुक्का गदगदा दी। भगवान चुकने वाले नहीं, कृष्ण अवतार है। 4 मुक्का दिए, जाम बंदा 8 मुक्का, 16 मुक्का, 64 मुक्का, 32 मुक्का, हजारों मुक्का। मुक्का मुक्की जब धमाधम होने लगा ना, इतना मुक्का चला कि लगा बड़का साउंड बॉक्स घूम 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 कर रहा है। 28 दिन तक चला ये मुक्केबाजी। भगवान कहाँ पीछे हटने वाले। बाद में मुक्का फाइटिंग बना के दिया धौना पर, कहते बस करो भगवान, हो गया, मैं पहचान गया। भगवान कहते लो, कितना गर्दनिया लगा तब पहचान आया। यदि पहले पहचान जाते तो इतना मरम्मत होता। जामवंत बोलते सरकारी संसारी लोगों का स्वभाव है, जब तक इसको घसाट पिसाट नहीं लगता है ना, जब तक दुर्गति नहीं होती है, जब तक देह का छिलका नहीं छोड़ाता है घर वाले, तब तक ये भगवान भक्ति को थोड़े पहचानता है। जब चारों तरफ से भूसा उड़ जाता है ना, गर्दा, तब आते हैं भक्ति भजन में। इस संसारिक लोग बड़ा विचित्र है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। आ जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। इसीलिए सब अनुकूल परिस्थिति रहे तब भक्ति करनी चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में तो सब करते हैं, लेकिन जब तक घसाट पिसाट छिलखाने में छूटता है तो थोड़े भक्ति करते हैं। एक बार एक पंडित जी गया था पूजा कराने, तो जजमान सब तो बड़ा तेजगर होता, पूजा वाला धोती अलग रखेगा, वो दिया धोती एकदम पूरा झल फांसी। पंडित जी सोचा चलो दूसरे जुगाड़ में काम आएगा, पूजा पाठ किया। अब पूजा के समय क्या पंडित जी सब बोल लेंगे, नहीं तखन पंडित जजमान अहाँ के भोजन नपाक अछि, तब तो 2 चूड़ा खिलाबू। अरे वाह, लगता है कि 7 जन्मोत्तरी का धोया हुआ ही, लेकिन क्या क्या खा के आते भगवान जाने। पंडित जी को बुलाइए, पर जो साकट उसको मत बुलाइए, 7 पीढ़ी को लेकर डूबेगा। वैष्णव को बुलाइए। तो इसलिए वो लिया, दक्षिणा लिया, धोती लिया, जाने लगा घर। तो रास्ते में वो गड्ढा था, उसमें पटिया मछली उछल कूद कर रहा था। अब पंडित जी के जी से पानी टपकने लगा। जजमान के यहाँ तो भोजन को नपाक बोल रहा था, जैसे मछली देगा जी टपकने लगा पानी। अब जाल उल तो है नहीं यहाँ। और जजमान जो धोती दिया था ना, देखा झल फांसी, सोचाई तो जाले जैसे लग रहा है, बस उसी में छांक लिया 5 किलो मछली। अब पंडित ने इनको मोबाइल व्हाट्सअप कर दिया कि लोहिया में तेल कड़का के रखना है मछली को। अब पंडित ने क्या की, झटपट लोहिया में डगड़ा में छोड़ लिया, मछलिया को ले गई पिछवाड़ में घसाट छिलका छोड़ाने के लिए। वो जोर से घसते घसते पूरा चकमका दिया। इसके बाद झटपट हसुआ पर काट के मछली को जो दे रही थी ना, तो पंखा तो काट दी, नंगड़ी पुछड़ी काटना भूल गई, सोची धो सीज जाएगा। आज जैसे मछली को दे रही थी, मछली हाथ से पिछड़ के ऊपर उछल गई। ऊपर में एगो बगुलवा देख रहा था टकटकी लगाए, उन्होंने मारा, लपक्का लेके उड़ा। अब उस बगुलवा के पीछे करिया कौआ रपेटा। नालायक कहीं के मोर मेहमान आता तो मैं टें करता हूँ, मेरा हिस्सा लेके तू कहाँ भाग रहा है। अब बगुलवा मछलियाँ लेके भागा, कौआ भी रपेटा बगुलवा को। रपेटते रपेटते एक नदी के ऊपर में कौआ और बगुलवा में भिड़ंत हो गई मछली के चक्कर में। अब दोनों जो भिड़ गई, लड़ गए, और उसी चक्कर में बगुलवा के लोल से वो मछलियाँ पानी में गिर गई। अब मछलियाँ गिर गई, लेकिन पंखा तो कटले न था, ऐसे टेढ़ा होके हेल रहा था ऐसे। तो और मछली जो था बोला देखो ना, बूढ़ा हो गया, अकड़ नहीं गया है, कैसे टेढ़ा होके चल रहा है। मछली को बोला, तो मछली बोला बेटा तुमको क्या पता कि कितना घाट का पानी पी के आए हैं। तो मछली से पूछा की भेलो बोल। तो बोला सुनो, पजरा में छोर, पंडित ने जो घसाट दी थी, पजरा में छोर आ पाँख दोनों कट्टा आ तीनों भुवन घूरी कैलियो रे बेटा। ये हाल होता है। घसाट पिसाट लगेगा तो भक्ति भजन करेंगे, पहले नहीं करेंगे। जामन जी कहते महाराज मैं पहचान गया
राम अवतार में मैं आपका ही मंत्री हुआ करता था, आप मेरे प्रभु राम हैं। तो भगवान कहते ठीक है भक्त, तो मुझे मणि दे दीजिए। जामवंत जी कहते महाराज ये मणि तो मैं अपने बेटी को दे दिया, आप ऐसा कीजिए कि मेरी बेटी का पानी ग्रहण करके मेरा कल्याण कर दीजिए। भगवान का जंगल में मंगल हुआ और जामवंत पुत्री जामवती से दूसरा विवाह हुआ। मणि लेकर आए सत्राजित को दिए भारी सभा में, और सभासद सत्राजित को गाली देने लगी। सत्राजित कहते सरकार ये गाली तो तब रुकेगी जब आप हमारे बेटी से शादी करके मेरा रिश्तेदार हो जाएंगे। इस तरह से सत्राजित की राजकुमारी सत्यभामा से तीसरा विवाह, सूर्यपुत्री कालिंदी से भगवान का चौथा विवाह, विंद अनुविंद की वन मित्र विंदा से पांचवा विवाह, भगवती श्रुति कीर्ति की राजकुमारी भद्रा से छठा विवाह, सत्या देवी से सातवां विवाह, और लक्ष्मणा नामक राजकुमारी को लक्ष्य भेदन करके प्राप्त किया, उससे शादी की, ये 8वां विवाह हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित ये तो 8 विवाह अलग अलग हिसाब से हुए, परंतु 16,100 विवाह एक ही मंडप पे हुआ था। एक भौमासुर नामक राक्षस था, उन्होंने सोच रखा था कि जिस तरह से वो काला काला मुरली वाला रास रचाया था उसी तरह मैं भी राजकुमारियों के साथ रास रचाऊंगा। तो देखिए बहुत ऐसी कथा है जो आप केवल सुन करके नहीं समझ सकते, उसे अंतरंग रहस्य को समझने के लिए आपको सत्संग करना होता है। जैसे गिरी पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज हरि कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को, और उस हरि कथा उस पर्वत पर काम क्रोध आदि विकार नहीं आते हैं, और 4 पर्वत है, आप खोजिए इस भूमंडल पर कहीं मिलेगा? तो क्या झूठे लिखे हैं संत? नहीं, तो उसका अंतरंग रहस्य को समझने पर पता चलता है कि वो सब क्या है। तो राम कथा के तेज अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, तो हमको बाहर में भगवान का नकल करके हम जी नहीं सकते। एक ने कहा कि भोला बाबा का जड़ी बूटी है, गजा भांग पी लिए तो क्या हो गया? तो दूसरे ने कहा कि भोला बाबा तो हलाहल विष भी पिए थे, 1 चम्मच टेस्ट करोगे चलेगा? बोला नहीं नहीं चलेगा। लो तू नहीं चलेगा, लेकिन गजा भांग जड़ी बूटी के नाम पर खूब चलेगा भोला बाबा का। एक ने कहा भगवान तो दर्जनों विवाह किए थे, हमको डबल मैरिज हो गया तो क्या हो गया? अरे भगवान 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के पर्वत को 7 दिन 7 रात तक उठाए रखा। कि आप 7 क्विंटल भी उठा सकते हैं क्या? 7 क्विंटल जो कपाट पर देगा तो चौखा हो जाएंगे। इसीलिए समरथ कहा नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान क्या कहते हैं क्या हम समझते हैं, इसमें बहुत अंतर है। इसी बीच में संत महापुरुष मीडिएटर होते हैं जो हमें समझाते हैं। नहीं तो नरा गुरु बहरा चला, अब मांगे भेला तो दिया ढेला। ये संत महापुरुष हमें खग जाने, खग की भाषा अपनी वाणी के द्वारा वेद शास्त्र पुराण को सरलीकरण करके सुगम बना करके हमें समझा देते हैं। राम सिंधु घन सज्जन देरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान समुद्र है, आपको प्यास लगे समुद्र का पानी पी के जी लीजिएगा क्या? लेकिन वही संत महापुरुष बादल बन के जब बरसता है तो सबको जान में जान आती है, वो पानी से जीवन मिलता है। तो परमात्मा की ज्ञान भक्ति लीला कथा को समझाने वाले संत होते हैं। इसीलिए जब हम संत के शरण में जाते हैं तो रहस्य समझ में आती है। परंतु ये भौमासुर सोचा कि हम वैसे करेंगे, भगवान का नकल करेंगे। आप लोग शांति बनाए रखिए, कचहर कोई मत मचाइए, धीरे से सजावट का काम कीजिए। इस तरह से भौमासुर आज एक दूत आया और भगवान ने आक्रमण किए प्राग ज्योतिषपुर। ये बच्चे सबको हटाइए, कार्यकर्ता लोग उधर भी देखिए, शांति पूर्वक सबको बैठाइए उठाइए। आज अंतिम दिन है, बढ़िया से कर लीजिए। सब बच्चा सबको अनरवे लाइए, इसको ले जाते हैं कुप्पा घाट में। समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण किया और भौमासुर का उद्धार किए। मुर नामक दैत्य जो उसके सपोर्टर थे उसका उद्धार किए। मुरारी नाम भगवान के कहलाए। बोलिए कृष्ण मुरारी भगवान की। और ऐसे देवियों को मुक्त किए। देवियां सारी रोने लगी कि प्यारे प्रभु आज मेरे लिए दुनिया का सारा दरवाजा बंद है, क्योंकि जिस पिता के घर से मैं आई हूँ वो मुझे स्वीकार नहीं कर सकते, और कोई राजकुमार मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि मैं पराये घर रह के आई हूँ, और ये राक्षस के साथ मैं रह नहीं सकती। तो अब तो एक ही उपाय है कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊँ।
भगवान कहते देवियों ये जीवन बड़ा अनमोल है, तुम चिंता मत कर। जिसके लिए दुनिया का सारा दरवाजा बंद होता है उसके लिए मेरे भक्ति का द्वार खुला रहता है। और सबों को भगवान ने शरण दिए, आश्रय दिए, प्राणी ग्रहण किए। इस तरह से भगवान के 16,108 रानियों की संख्या हो गई। अब इसको यदि भक्ति की भाषा में, ज्ञान सत्संग की भाषा में समझे तो 16,108 क्या है? तो 8 ये अष्टधा प्रकृति है, 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार। ये सारी दुनिया इसी 8 प्रकृति से निर्मित है। यही भगवान के अर्धांगिनी आई बनकर। और 100 क्या है? 100 उपनिषद है जिसमें भगवान का ज्ञान है, ये सब भगवान की पत्नी बनकर। और 16,000 ये वेद के ज्ञान कांड के जो ऋचाएँ हैं यही हैं। तो 16,000 ऋचाएँ, 100 उपनिषद और 8 अष्टधा प्रकृति, यही ईश्वर परमात्मा की धर्म पत्नियां हैं। और इन्हीं के आश्रय लेकर के भगवान सारे सृष्टि का संचालन करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे भगवान की दिनचर्या। एक दिन देवर्षि नारद जी ने आकर के देखा, चकित रह गए। तो प्रभु की लीला बड़ा विलक्षण। एक दिन भगवान सोचते हैं कि मेरी देवी रुक्मणी कभी भी मुझसे हंसती तक नहीं है, हमेशा ध्यान मुद्रा में रहती है। आज भगवान ने सोचा रुक्मणी महारानी को हंसाना चाहिए। तो आते आते रुक्मणी मैया के भवन में आए। रुक्मणी मैया ने स्वागत सत्कार में जल लाई, पंखा करने लगी। भगवान जल भी पी रहे हैं और डायलॉग भी दे रहे हैं। कहते देवी रुक्मणी, मुझे लगता तूने बड़ी गलती कर दी, तुझे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। मुझसे शादी करके तूने बड़ी गलती कर दी। हमारी तुम्हारी जोड़ी तो जची नहीं, जमी नहीं। कहाँ राजा भोज, कहाँ क्या, इसलिए तूने गलती कर दी। देख रुक्मणी, तू राजकुमारी हो और मैं ग्वाल बाल, इसमें जोड़ी होती है? सब तो अपने लेवल से, हम कोई लेवल के हैं नहीं। दूसरी बात, मेरे माता पिता का अता पता नहीं। कोई कहते वसुदेव देवकी का बेटा, तो कोई कहते यशोदानंद का लाला। अब कौन असली कौन नकली कोई पता नहीं। यदि तू कह रहे हो मेरे रूप पर तो मोहित होकर शादी कर ली, तो देख देवी, मेरा रूप भी अचाने में काले कलोटे कन्हैया कन्वा का के लोग पुकारते हैं। यदि तो बोलो कि मैं चरित्रवान हूँ, तो मेरा कौन सा चरित्र? मुझे मिश्री चोर, माखन चोर, चीर चोर, सब चोरे चोर बता रहे हैं। यदि तो बोलो कि मैं बड़ा बलशाली योद्धा हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। जरासंध के डर से मैं समुद्र में छिपा बैठा हूँ, 1 नंबर का डर को। तो देवी, हमारी तुम्हारी कोई जोड़ी नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, इसलिए देवी तूने भारी गलती कर दी। अब रुक्मणी मैया कांपने लगी, अंगूठा से धरती को खरोच रही है, पसीना से लथपथ हो गई, डर गई। शायद ये रामावतार की तरह तो कोई लीला करके हमें त्याग देने वाले तो नहीं है। क्योंकि रामावतार में एक धोबी जी के कहने से भगवान ने गर्भावस्था में माँ जानकी को त्याग दिया और अपार कष्टों को झेली थी जंगल में। तो वहीं कुदीन तो नहीं आने वाला है, इस डर से रुक्मणी मैया कांप रही है। अब भगवान की नज़र उधर नहीं किधर और ही था। इधर बोलते बोलते एक बात और बोल दिए। कहते देवी, मुझे लगता अभी भी देरी नहीं हुई, यदि तुम चाहो ना तो अभी भी मैं तुम्हारा विवाह उसी शिशुपाल से करा सकता हूँ। इतनी बात सुनने की देर नहीं, रुक्मणी महारानी मूर्छित होकर के तिल मिला करके धड़ाम से धरती पर गिरने लगी। हाँ, भगवान की नजर पड़ी तो अचानक चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और गिरते हुए मैया रुक्मणी को संभाल लिया। 2 भुजा से संभाल लिए, एक भुजा से पंखा करने लगे और एक भुजा से जल छिड़क करके मूर्छा दूर करने लगे। और बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद रुक्मणी मैया को होश आई, जान में जान आया। अब भगवान ही करके हंसने लगे। रामदेव बाबा का लाफिंग होगा, देखे खूब हंसाते हैं। तभी लोगों को हंसना नसीब होता, नहीं तो ऐसे मुंह लटकाए रहे। पता नहीं कौन उसका घेला का घी हरा दिया है। इसलिए पास पड़ोस के आदमी से मुंह लटका के नहीं रखना चाहिए। एकदम हंसिए हंसाइए, बढ़िया बढ़िया गप सरका कीजिए, बढ़िया बात बोलिए, सुनिए, हंसो हंसाओ। इसलिए तो भगवान हंसने लगे और कहते लो देवी कर लो बात, मैंने तो कर रहा था मजाक, तू हो गई इतनी सीरियस गंभीर कि अपना शरीर छोड़ने को तैयार हो गई।
रुक्मणी मैया कहती प्यारे आप सर्वेश्वर अनंत भगवान हैं, आप सर्व अंतर्यामी हैं। आप जैसे ईश्वर परमात्मा कभी किसी जीव से मजाक नहीं करते। आपने जो कुछ कहा सब कुछ सत्य कहा, अक्षर सत्य कहा। भगवान कहते लो मैंने सत्य कहा तो क्या हमारी तुम्हारी जोड़ी जची नहीं तो ऐसी शादी हो गई। रुक्मणी मैया कहती अच्छा एक बात बोलो कि हमारी तुम्हारी कैसे जुड़ी है। आप ईश्वर हैं, मैं जीव हूँ, परवश जीव स्वस भगवंता, अनेक जीव एक श्रीकंता। ये जीव परवश है, शरीर इंद्रियों के गुलाम है, मन इंद्रियों के दास्ता करने वाले ये जीव है। बुद्धि जहाँ कहती है वहीं जाते हैं। अभी जिसकी बुद्धि अच्छी है, बुद्धि बोले जाके कथा सुनो तो सुनने लगे, बुद्धि बोले धो कथा कुथा में क्या है, झूला झूलो तो झूल रहे हैं। कथा में कौन सी मिलेगा, पकौड़ी खाओ खा रहे हैं। कथा में कौन सी मिलेगा, नौटंकी देखो। तो जो बुद्धि कर रहा है वही हम कह रहे हैं। आँख बोलता है वहाँ कौन सी देखेंगे बाबा तबा को, चलो ना उधर रंगीन प्रोग्राम में। तो आँख बोला हम उधर चल दिए, कान बोला धो यहाँ कौन भजन कीर्तन, उधर डीजे प्रोग्राम है, छैला बिहारी छमक, चलो उधर चलो, उधर चले जाते हैं। तो कान जो बोला वो कर रहे हैं, आँख जो बोल रहा वो कर रहे हैं, मुँह जो बोल रहा वही खाते हो। वही शाकाहारी में क्या लिखा है, साग सब्जी में हड्डी पसली चबो तब देखो मजा कि खैनी है 80 चुटकी 90 ताल तब देखो खैनी का हाल। बाप रे। एगो बूढ़ा बाबा को उसका पतवा जो है ना, वो मुर्गा उर्गा जो होता है ना, उसका मोटी काट के घुसा दिया भात में। अब बाबा था वैष्णव बचपन से, अब वो जो घोटी जो थोड़ा खाया ना, बूढ़ा बाबा रोने लगा। पतवा कहते दादा गलती भै गल माफ करियो। दादा कहते चटा कहेंगे गलती हुआ तुमसे हुआ कि गलती हमसे हुआ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इतना स्वादिष्ट भोजन में बचपन से क्यों नहीं खाया, क्यों वैष्णव हो के जीवन बर्बाद कर दिए। मतलब कहने का हड्डी पसली चबाने वाले को पूछिएगा, वो मत पूछिए, स्वर्ग का आनंद यही मिलता है। अब क्या कहिएगा, ये शरीर इंद्रियों के गुलाम बने बैठे हैं, जो कह दिया वो कर दिए, पर आत्म कल्याण उसमें थोड़ी होता है। यही रुक्मणी मैया कहती है कि प्यारे हम तो गुलाम हैं, परवश हैं। सत्य धातु का काया पिंजरा ताम है, जुगती बिन शुआ। शरीर पिंजरे में बंद है, पहला बंधन पड़ा देह का। लेकिन आप स्वस भगवंता, आप निर्बंध है, मुक्त हैं। तो परवश जीव स्वस भगवंता, अनेक जीव एक श्रीकंता। हम लोग अनेकत्व में हैं, आप एक ही, इसलिए जोड़ी हुई क्या। आप समुद्र हैं, मैं बूंद हूँ। आप मैं बिंदु, आप सिंधु हैं, मैं अणु हूँ, आप विभु हैं, इसलिए कोई जोड़ी नहीं। अच्छा भगवान कहते हैं अच्छा बोलो कि हमारे माँ बाप का कोई अता पता नहीं है तो क्या मैं लवारिस नजर आता हूँ क्या। यदि यशोदा को कोई बोले कि कृष्ण कन्हैया तुम्हारा लाला नहीं है तो उसका मुंह नोच करके बंगाल का खाड़ी बना देगी। वो तो दावा ठोक रही कि मेरा लाला, तो मेरा माँ बाप है नहीं तो मैं आया कैसे। रुक्मणी माँ कहती सुनो प्रभु, ये माँ बाप जो है ना ये बाद में आए और बाद में आप आए, पर बाद में सबसे पहले था कौन, एको अहम द्वितीयो नास्ति। एक ही ईश्वर थे, दूसरा कुछ नहीं था। गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड आउट ऑफ हिमसेल्फ। बिफोर क्रिएशन टुक प्लेस देयर वाज ओनली गॉड, नथिंग एल्स वाज एग्जिस्टिंग। तो ईश्वर ही ईश्वर था, कुछ था ही नहीं। इसलिए प्रथम एक सो आप निराकार निर्गुण निर्जाप करता, एक अगम है आप, वहाँ के कोई माय न बाप। कि जगत को प्रसव करने वाले, जन्म देने वाले ईश्वर होते हैं, पर पूरी दुनिया को बनाने वाले रचयिता परमात्मा तो पहले एक ही थे। उसकी मौज हुई तो सृष्टि हो गई, और उसी सृष्टि में सब कुछ बने, तब जाकर के वसुदेव बने, देवकी बने, तब भगवान वहीं जो एक ही एक थे। तो भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भो। तो भक्तों के लिए वो अवतार ले लिए, तो किसी का बेटा बन गए, किसी का भाई बन गए, किसी का पति बन गए, पर थे तो सबके पहले सबके बाप वहीं थे। अच्छा बोलिए वसुदेव बाप हुआ कि भगवान वसुदेव का बाप हुआ। आप लोग ये नहीं बोल दीजिएगा कि भगवान वसुदेव का बाप है, तो हम ही को लोग घेरेगा कि कौन चीज़ सुनाते हैं।
व्यवहारिक जगत में भगवान के बाप वसुदेव है, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, तात्विक दृष्टि से देखिए तो जब संसार था ही नहीं, सबसे पहले ईश्वरी थे, तो सबके बाप तो वही हुए ना। और वैसे भी देखिए तो बिना बाप का बेटा होता है, तो बाप था तब नहीं बेटा हुआ, पहले बाप हुआ कि पहले बेटा हुआ? पहले बाप हुआ ना। एगो बचवा बोला कि मेरा बाप जन्म रहा था तो मैं डिबिया लेके खड़ा था, ऐसा ऐसा गति से पहले बाप हुआ, तो उस बाप के पहले भी बाप था ना, उसके बाप का भी बाप था ना। बापे बाप बापे बाप बाप हो बाप, तो सबके पीछे जाइए तो कोई एक बाप तो पहले का होगा, सबसे पहले का। जाते जाइए कहीं एक पर तो अटकना पड़ेगा ना। तो सबके पहले यदि आप कहीं एक पर अटक गया तो वही है परमात्मा, उसके बिना कुछ नहीं है। तो इस तरह से सबके बाप आप हैं, तो आपका माँ बाप कौन होगा? भोला बाबा की शादी हो रही थी, हर साल होती है ना। हाँ, तो पंडित जी लाए, कहते दुल्हा सरकार को लाइए, लाया, अपना गोत्र बतलाइए, तो कश्यप गोत्र, अपना नाम बतलाइए शंकर जी, बाप का नाम बतलाइए ब्रह्मा जी, दादा का नाम बतलाइए विष्णु जी, परदादा का नाम बतलाइए। भोला बाबा को लगा जब ऐसे बताते जाएंगे पता नहीं कहाँ जाके अटकेगा कौन विधि विधान। भगवान बोले सुनो जी पंडित जी, मेरा नाम शंकर जी, बाप का नाम ब्रह्मा जी, दादा का नाम विष्णु जी, और सबका परदादा मैं हूँ जी।